पीटी लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, या इन शॉर्ट इसको हम एग्रीगेट प्लानिंग भी कह सकते हैं, या फिर इसको सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली एग्रीगेट प्लानिंग होती क्या है। ठीक है, तो जब भी हमने एग्रीगेट प्लान डेवलप करना होता है या हमने सेल्स एंड ऑपरेशन प्लान डेवलप करना होता है, तो सबसे पहले तो हमारे पास फोरकास्टेड डिमांड होनी चाहिए या हमारे पास सेल्स फोरकास्ट होनी चाहिए। सो जैसा कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास फ्रॉम जनवरी टू जून हमने सेल्स फोरकास्ट की हुई है या डिमांड फोरकास्ट की हुई है। सो जनवरी की हमारे पास सेल्स फोरकास्ट ये है, फरवरी की अप टू जून तक है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट क्या करना होता है, हमने अपनी एग्रीगेट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होती है। मीन कि जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं उन तमाम प्रोडक्ट का जो एज अ कॉम्बिनेशन हम कितनी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मीन प्रोडक्ट ए टाइप बी टाइप, तो हम एग्रीगेट अपनी कैपेसिटी ले रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो हम जब एग्रीगेट कर रहे होते हैं तो लेट से वो हम कह रहे हैं कि मेरे पास जनवरी की कैपेसिटी इतनी है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाने की, फरवरी की इतनी है, मार्च की इतनी है और अप्रैल की इतनी है, एंड सो ऑन। सो रिमेंबर दैट जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने डिमांड फोरकास्ट या सेल्स फोरकास्ट ली हुई है ये भी एग्रीगेट परस्पेक्टिव में और कैपेसिटी भी एग्रीगेट परस्पेक्टिव में। और एग्रीगेट का क्या मतलब है, दैट इज मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट फैमिली भी कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो यूज करते हुए हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एज अ कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। सो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान का मतलब क्या होता है या सेल्स एंड ऑपरेशन प्लान का मतलब क्या होता है कि हमने बैलेंस करना होता है डिमांड और सप्लाई को। ठीक है, कि हमारी कैपेसिटी ऑब्वियसली वेरी कर रही है, हमारी डिमांड वेरी कर रही है। सो इस डिमांड को मीट करने के लिए हम अपनी कैपेसिटी को किस तरीके से एडजस्टमेंट्स करें कि हम इस डिमांड को मीट कर सकें। सो दैट इज कि हमें एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान हेल्प आउट कर रहा होता है टू बैलेंस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज एग्रीगेट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मीन जब भी हमने डिमांड और कैपेसिटी को बैलेंस आउट करना होता है और उसका ऑप्टिमम लेवल आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से मंथ के अंदर हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। सो विच मीन हम जो इंटरेस्टेड होंगे जिन कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट का क्या मतलब है कि कौन से मंथ के अंदर हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी क्वांटिटी की प्रोड्यूस करें, सेकंड मंथ में हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, थर्ड मंथ में हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। प्लस हमारे पास वर्क फोर्स लेवल, मीन जनवरी के अंदर हमारे पास लेबर कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फरवरी में कितनी लेबर होनी चाहिए, सो मीन हमने कितनी लेबर हायर करनी है, कितनी फायर करनी है। एज वेल एज इन्वेंट्री ऑन होल्ड, कि हमें इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड हमें कितनी इन्वेंट्री जनवरी में रखनी है और कितनी इन्वेंट्री नहीं रखनी। ठीक है, फर्दर मोर कि अगर आपने बैक ऑर्डर्स अलाउ किए हुए हैं, सो कितने किस मंथ के अंदर हम बैक ऑर्डर्स करेंगे, कितना करेंगे और कितना नहीं हम बैक ऑर्डर कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है जी, सो इवन हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कंपोनेंट भी ले आते हैं, लेकिन जनरली इन तीन कंपोनेंट्स को मेजर फोकस कर रहे होते हैं। दैट इज कि हमने किस मंथ के अंदर कितनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, हमारे पास वर्कर फोर्स लेवल कितना होगा, हायरिंग कितनी होगी, फायरिंग कितनी होगी, और इन्वेंट्री हमारे पास कितनी मौजूद होनी चाहिए। सो दैट मीन एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने पुअर एग्रीगेट प्लान बनाया हुआ है तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, आप लॉस कर रहे होगे सेल्स को, प्रॉफिट के अंदर आपको जो है वो लॉस आ रहा होगा। मे बी एट द एंड आपके पास आपने ज्यादा अगर जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है तो एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री पड़ी होगी, आपकी एक्सेस ऑफ कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, सो पुअर प्लान के अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरह के हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, अब सेल्स एंड ऑपरेशन प्लान बनाने के लिए या एग्रीगेट प्लान बनाने के लिए हमारे पास दो तरह की अप्रोचेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं। वन इज अ टॉप डाउन अप्रोच, अनदर इज अ बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच हम कब यूज कर रहे होते हैं, जब आपके पास जो है वो सिंगल एग्रीगेट सेल्स जो है वो अवेलेबल हो या हम डेवलप कर सकें। अब सिंगल एग्रीगेट सेल्स फोरकास्ट का मतलब ये है कि दैट मीन कि आपकी जो मिक्स ऑफ प्रोडक्ट आप बना रहे हो या मिक्स ऑफ सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उनको सेम रिसोर्सेज ओवर द टाइम चाहिए। ठीक है, मीन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूं, प्रोडक्ट बी बना रहा हूं, प्रोडक्ट सी बना रहा हूं, ठीक है, सो प्रोडक्ट ए बी सी तीनों के जो मिक्स को हमें सेम रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड हो, ठीक है,
तो हम टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। बट अगर उनका मिक्स लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ए को लेट से जी 30% लेबर चाहिए, ठीक है, लेबर हमारा रिसोर्स चाहिए, 30% ही उसको मशीन के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट बी को 20% लेबर रिक्वायर्ड है और 40% मशीन रिक्वायर्ड है एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर ये मिक्स जो है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा हो फ्रॉम प्रोडक्ट ए टू प्रोडक्ट बी, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर फिर हम बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। अगर तो वो सेम है मिक्स, ठीक है, तो फिर हम टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। और अगर आपके पास जो है वो मिक्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होगा तो देन हम जो है वो फिर बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। और टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि सिंगल क्योंकि तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स को, तमाम की तमाम सर्विसेज को सेम मिक्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड है, मीन 30% ही प्रोडक्ट ए को रिक्वायर्ड है, 30% ही प्रोडक्ट बी को रिक्वायर्ड एंड सो ऑन। तो उस वक्त फिर हम क्या कर सकते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर ये प्रोडक्ट ग्रुप लेवल के ऊपर हम प्लान कर रहे होंगे या प्रोडक्ट फैमिली लेवल के ऊपर प्लान डेवलप कर रहे होंगे। जबकि बॉटम अप अप्रोच के अंदर ड्यू टू द अनस्टेबल ऑफ मिक्स, मीन कभी हमें प्रोडक्ट ए के लिए 20% चाहिए तो बी के लिए अब 20% नहीं 30% चाहिए रिसोर्सेज एंड सो ऑन। सो अगर वो मिक्सिंग जो है वो प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हो, अनस्टेबल हो, तो हम बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। और इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट फैमिली या प्रोडक्ट ग्रुप की बजाय हम एवरी प्रोडक्ट का एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान सेपरेटली डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये मिक्स से क्या मुराद है इसको हम आगे जाके दोबारा से डिस्कस भी करेंगे। सो जैसे कि ये डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज जो है वो सिमिलर आपको चाहिए अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट, या इज द मिक्स ऑफ प्रोडक्ट सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यस है तो हम टॉप डाउन जैसे हम बात कर रहे थे, नो है तो हम बॉटम अप। और ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट फैमिली लेवल के ऊपर ये अप्रोच अडॉप्ट की जा रही होती है और ये एवरी सिंगल प्रोडक्ट या एवरी सिंगल सर्विसेज के लिए हम बॉटम अप अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एग्रीगेट प्लानिंग डेवलप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, सो जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं, विच इज लेवल, चेज, मिक्स्ड एंड इवन ऑप्टिमाइजेशन एक अप्रोच है। सो हम डिस्कस करेंगे लेवल को, चेज को और ऑप्टिमाइजेशन को, मिक्स्ड को ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, सो राइट नाउ मैं जो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसीजर लिख रहा हूँ फॉर द टॉप डाउन अप्रोच। सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट फैमिली लेवल के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हमें एग्रीगेट सेल्स फोरकास्ट और एग्रीगेट प्लानिंग वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस फॉर टॉप डाउन एंड बॉटम अप, कि टॉप डाउन के अंदर हमें फर्स्ट स्टेप को करना पड़ेगा, जबकि बॉटम अप में हमें 2 और 3 स्टेप को परफॉर्म करना पड़ेगा ओनली, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड स्टेप को। जबकि टॉप डाउन में हमें फर्स्ट स्टेप को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो कि 3 तरह की सर्विसेज दे रही है, केबल टीवी की इंस्टॉलेशन, सैटेलाइट टीवी की इंस्टॉलेशन, ठीक है, और डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन की इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिमांड है, ठीक है, और जो उनकी सर्विस मिक्स की डिमांड आ रही है वो क्या है, वो हमारे पास है कि 40% हमें लेबर रिक्वायर्ड होता है एज वेल एज सप्लाई रिक्वायर्ड होती है केबल टीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जबकि 40% रिक्वायर होती है टीवी इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स से कि अब अगर हम कहें कि ये मिक्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, एवरी मंथ, ये नहीं, ये हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये 40% जो है वो ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर ये सेम ही रहेगा, मीन 40% ही लेबर रिक्वायर्ड होगी या जो कि केबल टीवी की होगी, ठीक है, 40% ही सैटेलाइट टीवी की डिमांड आ रही होगी या सेल्स आ रही होगी, और 20% ही डीएसएल की आ रही होगी, ठीक है, जो हमने सेल्स फोरकास्ट की हुई है, डिमांड की हुई है। ऐसा ना हो कि मंथ जनवरी के अंदर हम कहें ये 40% इसकी डिमांड है और 40% इसकी और 20% इसकी, जबकि फरवरी के अंदर ये 30 हो गई है, ये 35 हो गई है, ये 60 हो गई है। सो अगर एवरी मंथ फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो देन बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट करोगे, बट अगर ये फिक्स है सर्विस मिक्स तो देन उस केस के अंदर हम टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं और एग्रीगेट लेवल के ऊपर प्लान डेवलप कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम रिज्यूम कर रहे हैं कि इन तमाम सर्विसेज को जो है वो ये जो मिक्स है,
सो ओवर द टाइम फॉर द 6 मंथ और फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ इसकी जो डिमांड रहेगी वो 40% ही रहेगी, ठीक है। इसकी भी डिमांड 40% रहेगी और इसकी भी अप्रॉक्सीमेट 20% रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है जो रिक्वायरमेंट गिवन है लेबर आवर पर इंस्टॉलेशन, वो हमें बताया हुआ है कि केबल इंस्टॉलेशन के लिए हमें 2 घंटे ऑफ आवर लेबर रिक्वायर्ड होगी, 3 घंटे हमें सेटेलाइट के लिए लेबर आवर रिक्वायर्ड है और $4 हमें लेबर आवर रिक्वायर्ड होंगे फॉर डीएसएल इंस्टॉलेशन। उसके बाद मटेरियल की कॉस्ट भी हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास गिवन है विच इज $15 हमारे पास होगा पर केबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है 90 इसकी है, 150 इसकी है। तो अब हम कह रहे हैं क्योंकि ये मिक्स ओवर द टाइम फिक्स है, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ या नेक्स्ट 8 ईयर 1 ईयर तक हम कहेंगे कि केबल टीवी इंस्टॉलेशन की जो फोरकास्टेड डिमांड हमने की हुई है या सेल्स फोरकास्ट की हुई है वो 40% ही है, ये भी 40% है। तो दैट मीन कि हम इन तमाम को कंबाइन करके एग्रीगेट लेबर आवर कैलकुलेट कर सकते हैं कि चाहे केबल टीवी हो, ठीक है, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे डीएसएल इंस्टॉलेशन हो, हमें कितने घंटे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, पर इंस्टॉलेशन, ठीक है, दैट इज कॉम्बिनेशन। सो एज ए एग्रीगेट इंस्टॉलेशन की हम बात करें तीनों की, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 40% इसका, ठीक है, 40% इसका और 20% इसका, दैट मीन 40% मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 40% मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 20% मल्टीप्लाई बाय 4, सो दैट मीन 2.8 आवर्स हमें चाहिए पर इंस्टॉलेशन, राइट। ठीक है, अब हम ये नहीं बात करें कि केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी और डीएसएल इंस्टॉलेशन, अब हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, एज अ कंबाइंड इंस्टॉलेशन की, कि हमें कोई भी आ जाए तो ऑन एवरेज हमें अप्रोक्सीमेटली 2.8 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, या हम कह रहे हैं कि एग्रीगेटली हमारे पास इतनी इंस्टॉलेशन टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा। इसी तरीके से हम सप्लाई कॉस्ट निकाल सकते हैं, $15 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 155 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज द एग्रीगेट इंस्टॉलेशन हमें कॉस्ट आ रही होगी, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास क्या है कि ये हमने फर्स्ट पार्ट अडॉप्ट कर लिया, अब इस फर्स्ट पार्ट की बेसिस के ऊपर ही हम इसकी प्लानिंग वैल्यू कैलकुलेट करें। सो ये है पर यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स से अगर हम कहते हैं मंथ 1 के अंदर इतनी सेल्स फोरकास्ट की हुई है, तो हमें कितने लेबर आवर रिक्वायर्ड होंगे मंथ 1 के अंदर, सो 150 मल्टीप्लाई बाय 2.8, सो हमें 420 घंटे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, लेबर की। इसी तरीके से मंथ 2 के अंदर 175 मल्टीप्लाई बाय 2.8, तो हमें इतनी लेबर रिक्वायर्ड होगी मंथ 2 में, एंड सो ऑन सिमिलरली फॉर मंथ 3। और जो हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही होगी मंथ 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे है कि 150 मल्टीप्लाई बाय 73, 175 मल्टीप्लाई बाय 73, ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हाउ वी विल फाइंड आउट द एग्रीगेट सेल्स एंड एग्रीगेट प्लानिंग वैल्यू। जबकि बॉटम अप चाहे आप टॉप डाउन कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट काम आप क्या कर रहे होगे कि वो जो सेल्स फोरकास्ट आपने कर ली हुई है या डिमांड फोरकास्ट कर ली हुई है आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू, अब हमने डिटरमिन करना है कि हमें कितनी प्रोडक्शन रेट करनी है, हमें कौन से कितनी लेबर हायर करनी है, कितनी फायर करनी है, एंड देन डिफरेंट हम स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे होंगे। ओके, ओके, सो जब भी हम एग्रीगेट प्लान डेवलप कर रहे होते हैं, सो जनरली जैसे मैं बात कर रहा था कि क्योंकि ये आपके पास इंटरमीडिएट लेवल प्लान डेवलप किया जा रहा होता है, मीन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप कर सकते हो, 6 मंथली आप प्लान जनरेट कर सकते हो, फॉर ईयर कर सकते हो, या 1.5। सो ये डेली बेसिस पे नहीं प्लान डेवलप किया जा रहा था, बल्कि 6 माह के लिए, 12 माह के लिए या 18 माह के लिए ये प्लान डेवलप किया जा रहा होता है। ओके, अब इसके इनपुट में जब भी हम एग्रीगेट प्लान कर रहे होंगे, सो जो हमने इंफॉर्मेशन देनी होती है वो हमारे पास के करंट हमारे पास वर्कर कितने मौजूद हैं, ठीक है, हमें डिमांड फोरकास्ट रिक्वायर्ड होगी, प्लस हमें कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी कि हमें पर यूनिट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, अगर आप बैक ऑर्डर कर रहे हो तो बैक ऑर्डर पर यूनिट कितनी कर रही है, पर हायरिंग के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, ओवर टाइम अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर कितनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से इन्वेंट्री को अगर हम चेंज करें तो उसकी कॉस्ट क्या है पर यूनिट, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर हम करें तो उसकी कॉस्ट क्या है, एंड देन वी आर गिविंग द पॉलिसी स्टेटमेंट कि हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है या नहीं करनी, हमने ओवर टाइम करना है या नहीं करना, ठीक है, इन्वेंट्री लेवल हमने कितना मिनिमम रखना है या नहीं रखना, ठीक है, सो कितना लेवल होना चाहिए, सो हम बैक ऑर्डर अलाउ करेंगे जब एग्रीगेट प्लान डेवलप कर रहे हैं या नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हमारी इनपुट होगी।
जबकि आउटपुट हमारी क्या होगी, एक तो हमारे पास ओवरऑल टोटल कॉस्ट बन के आ रहा होगा जो भी आप एग्रीगेट प्लान डेवलप कर रहे होगे, प्लस इसकी आउटपुट होगी कि हमें इन्वेंट्री लेवल कितना मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन रेट क्या होना चाहिए, हमारे पास कितनी हायरिंग मौजूद होनी चाहिए, मीन एम्प्लॉय कितने मौजूद होने चाहिए, हमें कितने यूनिट की सब कॉन्ट्रैक्ट देना है, मीन कितनी किसी और फैक्ट्री से वो प्रोडक्शन करवानी है या किसी और आप कह लें कि थर्ड पार्टी से हमें वो सर्विसेज डिलीवर करवानी है या बैक ऑर्डरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो द गोल इज कि हमने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना है किसका, प्रोडक्शन रेट का, वर्कफोर्स लेवल का, ओवर टाइम प्रोडक्शन का, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, ठीक है, दैट इज देन इन्वेंट्री एंड बैकलॉग का, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें ओवर द प्लानिंग होराइजन, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम जो है वो अडॉप्ट करें, दैट इज फ्रॉम स्टेप नंबर 2 टू स्टेप नंबर 3, ठीक है। सो दैट मीन कि अगर आप एग्रीगेट टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि एवरी रिसोर्सेज के अगेंस्ट सेम परसेंटेज चाहिए, तो वो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है कि हमने सेल्स फोरकास्ट को अब ट्रांसलेट करना है इनटू द रिसोर्स रिक्वायरमेंट अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान, ठीक है। और एग्जांपल हम ले रहे हैं बेसिकली कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, और हम प्लान डेवलप करना चाह रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये केस स्टडी का डाटा आप लोगों के पास गिवन है, ठीक है। सो आप इस डाटा को, सो वो बेसिकली डाटा सेट यही है और साथ में इसकी पर यूनिट कॉस्ट वगैरह गिवन होगी, ठीक है, फ्रॉम द सेम टेक्स्ट बुक जो मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर बताई है। इसका चैप्टर नंबर 10 में ये एग्जांपल डिस्कस हुई है, ठीक है। सो यहाँ से आप रीड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और हम इसको यूज करते हुए अब डिफरेंट तरह के एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, मीन डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज हम डेवलप करेंगे। वो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, लेवल, चेज, मिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। सो वो प्रोडक्शन प्लान स्ट्रेटजी सबसे पहले क्या है कि अगर हम लेवल प्रोडक्शन प्लान अडॉप्ट करना चाहते हैं, सो लेवल प्रोडक्शन प्लान के अंदर हम क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं हम ओवर द टाइम हम कह रहे होते हैं कि हमने अपने प्रोडक्शन रेट को बिल्कुल चेंज नहीं करना, मीन हमने अपनी कैपेसिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, हम एक सेम प्रोडक्शन क्वांटिटी बनाते रहेंगे एवरी डे या एवरी मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। अब हमने क्योंकि डिमांड को मीट करना है, तो डिमांड को मीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री का इस्तेमाल करेंगे, मीन हम एक बेशक डिमांड आपके पास जो है वो जो मर्जी हो, ठीक है, लाइक बेशक डिमांड आपके पास 100 यूनिट हो, हमने अगर लेट से डिसाइड किया हुआ है कि हमने प्रोडक्शन बनानी है एवरी मंथ 130 यूनिट, ठीक है, तो वो हम 130 यूनिट बनाते रहेंगे ओवर द टाइम ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर। डिमांड मंथ 1 में चाहे 100 हो, चाहे 130 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 80 हो, लेकिन प्रोडक्शन रेट हमारा फिक्स है, बेशक डिमांड चाहे फ्लक्चुएट होती रहे। सो विच मीन कि अगर प्रोडक्शन आपकी कांस्टेंट रहेगी तो इससे होगा क्या कि आपकी जो डिमांड को हम फुलफिल कर रहे होंगे वो विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री हम कर रहे होंगे, ठीक है। या मे बी पॉसिबल है कि आपको बैक ऑर्डर सिचुएशन के अंदर भी अडॉप्ट करना पड़े अगर आपके पास इन्वेंट्री इतनी ज्यादा नहीं पड़ी हुई। सो दैट मीन लेवल प्लान के अकॉर्डिंगली आपके पास जो आउटपुट रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, आपने वर्कर्स एक ही दफा हायर कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है वर्कर्स को फ्लक्चुएट करने से आपका प्रोडक्शन रेट भी फ्लक्चुएट होता है। सो वर्कर भी आपने एक ही दफा हायर कर लिया, आपने कहा थ्रू आउट द टाइम पीरियड ये वर्कर की जो हमने नंबर ऑफ वर्कर्स रखने हैं वो इतने ही रखने हैं, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्शन रेट है वो ये फिक्स रहेगा, लेट्स से कि जी 130 यूनिट पर मंथ ही हमने बनानी है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज इस स्ट्रेटजी का क्या होगा कि अगर आपने एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान यूजिंग लेवल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली डेवलप की है तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि आप इन्वेंट्री को आपको ज्यादा मेंटेन करना पड़ रहा होगा इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड। आपकी ओवर टाइम और आइडल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी काफी ज्यादा वेरी कर रही होगी, ठीक है जी। कभी रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहे होंगे, कभी बहुत ज्यादा कम यूज हो रहे होंगे, ठीक है। जबकि सेकंड स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या, दैट इज अ चेज। चेज में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एग्जैक्टली डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, मीन उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें अब आपका वो जो हमने पढ़ा था कैपेसिटी कंस्ट्रेंट और डिमांड कंस्ट्रेंट, सो अगर आपका सिस्टम जो है वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट बन जाए,
सो दैट मीन कैपेसिटी कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो इट मीन हमें ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है, हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी पड़ सकती है। ठीक है, सो दैट मीन इसमें एडवांटेज ये जरूर होगा कि आपका इन्वेंट्री लेवल लो होगा, लेबर यूटिलाइजेशन आपकी जरूर हाई होगी, बट आपकी प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही होगी, जैसे भी बात कर रहे थे कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, आपको जो है वो ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है, आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी पड़ सकती है, आपको जो है वो लेबर कभी बहुत ज्यादा हायर करनी पड़ेगी, कभी बहुत ज्यादा कम हायर करनी, मीन फायर बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे जब डिमांड कम हो रही होगी। ठीक है, सो इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, सभी ये फॉर्मूलाज में डिस्कस करता हूँ, वो है मिक्स्ड। मिक्स से क्या मुराद है कि हम कॉम्बिनेशन यूज करें, ठीक है, दैट इज कि हम लेवल और चेज का कॉम्बिनेशन यूज करें, और हम के कि हम इतने परसेंटेज ऑफ वर्कर को ले ऑफ नहीं करेंगे। सो यू कैन अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी, जाके हम जो है वो इन दोनों को कंबाइन करते हुए दोनों स्ट्रेटेजीज का बेनिफिट ले सकें। सो बट इस लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर बेसिकली हम वीडियो लेक्चर होगा, जिसके अंदर मैं एक्सेल के अंदर इनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेवल स्ट्रेटेजी को भी, चेज स्ट्रेटेजी को भी, और थर्ड वन I will not apply the mixed strategy but I will apply the optimization जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड होगा। ठीक है, सो हम इन तीन स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करेंगे, सो यू कैन डेवलप एज वेल एज द मिक्स स्ट्रेटेजी एज पर योर नीड, कि अगर आप वो बेसिकली कॉम्बिनेशन हो रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे होते हो। ठीक है जी, ओके और जब हम ये लेवल और स्ट्रेटजीज वगैरह, चेज स्ट्रेटजीज वगैरह अडॉप्ट कर रहे होंगे, तो हम इन डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर मंथ। ठीक है, दैट इज बेसिकली कि हम अगर हम कहेंगे वो जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, कि ट्रांसलेट कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि बेसिकली हमें लेबर कितनी रिक्वायर्ड होगी पर मंथ। ठीक है, सो दैट इज कि एक यूनिट को बनाने में कितनी लेबर रिक्वायर्ड है और मंथ की फोरकास्ट डिमांड क्या है या सेल्स फोरकास्ट क्या है। सो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कितने कैलकुलेट रिक्वायर्ड होंगे, सो उसका फॉर्मूला क्या है, लेबर आर रिक्वायर्ड पर मंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स पर मंथ पर एम्प्लॉय। इसी तरीके से नंबर ऑफ वर्कर्स, सो इन फॉर्मूलाज को इन डिटेल में मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, जब हम एक्सेल के अंदर इन चीज स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, सच एज लेवल को, चेज को, और लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड विच इज अ ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी, एज वेल एज हम इनको कंपेयर भी कर रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे यूजिंग द एक्सेल, एंड हम जो है वो इस एग्जाम्पल को अप्लाई कर रहे होंगे।